हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गपशप में। जैसा कि दोस्तों 15 अगस्त और 26 जनवरी हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा भारत में संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं? हमारे देश में 200 वर्षों से भी ज़्यादा ब्रिटिश ने हम पर राज किया था, जिससे हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना किसी नियम के कोई देश नहीं चल सकता। उसी नियम को हम संविधान कहते हैं, जो हमारे देश में 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। साथ ही इसमें 444 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल, 115 अमेंडमेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 से हुआ था। उसके बाद 10 सेशन और की गई थी। इसे पूरी तरह तैयार होने में 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगा। 26 नवंबर को 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरी तरह बन चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था, तो हम 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसे जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। 1919 से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड नाम का एक कानून बनाया गया था और इसे 1927 में नियुक्त करने के लिए एक साइमन कमीशन बनाई गई। पर साइमन कमीशन का लोगों ने बहुत जमकर विरोध किया, जिस वजह से अंग्रेजों के भारत मंत्री बार्गन हेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि तुम अपना कानून खुद बना के दिखाओ, और इसे हमारे भारतीयों ने स्वीकार भी कर लिया था। फिर उसके बाद इन कमेटी के सारे मेंबरों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, जो 1928 तक तैयार हो गई थी। इसका नाम रखा गया था नेहरू रिपोर्ट। पर अंग्रेजों ने फिर से क्रूरता दिखाई और इस रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। उधर ही दूसरी तरफ सरदार पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डोमिशियल की मांग कर रहे थे। अब इस तरह हमारा राज्यसभा दो भागों में विभाजित हो रहा था। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और अंग्रेजी सरकार को 1 साल का मोहलत दिया इस रिपोर्ट को स्वीकार करने में। 1 साल भी बीत गया। 1 साल में भी अंग्रेजों ने कोई स्वीकृति नहीं दिखाई। इसके बाद साल 1929 में राज्यसभा का अधिवेशन का आयोजन उस लाहौर शहर में किया गया, जहां लाला लाजपत राय जी को साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने पीट के मार दिया था। अब पूर्ण स्वराज की मांग अभी भी थी, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया। 20 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता। उस घोषणा के बाद से लोगों में एक अलग सा उत्साह आ गया। लोगों ने उस दिन को बड़े ही धूमधाम से एक पर्व की तरह मनाया। फिर उसके बाद से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लग गए, तब तक जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलती। हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। उस समय तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था स्वतंत्रता दिवस मनाने की। हमारा देश भी आज़ाद हो चुका था। अब बारी आती है संविधान की। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अब बात आती है उसके लागू होने के दिन से। उसके लागू होने का के लिए एक अच्छा और एक शुभ समय होना चाहिए था, जो इतिहास में बहुत यादगार हो। तो ऐसा दिन सिर्फ आसपास में एक ही तारीख था, वो था 26 जनवरी। फिर हमारे पूर्वजों ने इस तारीख को निश्चित किया और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू कर दिया, जिसे हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं।